बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे ट्रैक्स मिलते हैं और उस पर आपको भी एक्सप्रेस करने का कुछ मौका मिलता है। एंड नथिंग लाइक इट व्हेन यू गेट एन एज डायरेक्टर। सर ने शुरुआत करी है और इतनी प्यारी शुरुआत करी कि इनकी वजह से हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है आगे कि कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे प्रिया। प्रिया। प्रिया प्रिया जैसे मैंने कहा कि हिमांश से भी जब मैं पहली बार मिला तब फर्स्ट जैसे मीटिंग थी हिमांश की, और हिमांश जी को मतलब कहानी एक होता है ना, आप अगर आपने कहानी बनाई है जो आप जिसको सुना रहे हैं वो कितना सुन के अंदर ले रहा है, मतलब आपको पता चल जाता है कि वो क्या देने वाले हैं आपको। तो टचवुड फर्स्ट टाइम हम मिले, हमें लगा हिमांश, बट फिर हाँ ऑडिशन चलते रहे बट मेरे दिमाग से हिमांश गए नहीं कहीं पे, वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहा क्योंकि पहली बार जब मिले और इन्होंने जो अपना दिखाया लगा उस तरफ, शायद वो भी इस कहानी से कहीं रिलेट कर रहे थे, तो वो एक इमीडिएट था। और जैसा कि मैंने फिर प्रिया पे आता हूँ, तो प्रिया के लिए जैसे मैंने बोला, एक लड़की जो ऑडिशन देने आ रही है, अच्छा यार कनाडा से आ रही है, कनाडा में पैदा हुई है और कनाडा में, और कैसे बोलेगी वो हिंदी फिल्म कैसे करेगी, और जो मैं चाह रहा हूँ एक लड़की, मेरी सिंपल लड़की है जो जिसे शायद कोई भी प्यार कर सकता है, मैं कहा ठीक है ऑडिशन ले लेते हैं आज। और मतलब टचवुड प्रिया का पहला जो था, प्रिया आई उन्होंने ऑडिशन दिया, आई वॉज मतलब मेरे को लगा कि जो लड़की मैं सोचा मेरे सामने खड़ी है, और सेकंड थॉट की ज़रूरत थी उसके बाद, और उसके बाद आप सब देखेंगे कि क्या अमेजिंग किया इन दोनों ने। जब मैं आपको सच में बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, हिमांश जी ने पहले यारियाँ की थी बट मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए जय जो था वो मेरे लिए था, और मैं चाहता नहीं था कि मैं हिमांश जी की वो पहली फिल्म देखूं और उससे जज करूं कि वो कैसा प्रेजेंट करेंगे, तो मेरे लिए नया ही है जय। ये फर्स्ट मीटिंग पे हमारी यही चीज़ हुई थी जब मैंने सर से उस टाइम पूछा था कि सर आपने मेरी फिल्म देखी, यारियाँ अभी पीछे आई थी, तो उस टाइम में मेरे को सर ने एक ही चीज़ बोली कि मैं आपका कैलिबर है ना, मैं आपको देख के जज नहीं करना चाहता कि आप मैक्सिमम, मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ जो अच्छा काम हो सके, तो मुझे और वही एग्जैक्टली जो उन्होंने दिया। और क्योंकि कुछ सालों तक मैं था भी नहीं, तो मैं इंडिया से बाहर था, तो मैंने वो चीज़ मैं काफ़ी पिक्चर मिस हुई, उसमें हिमांश जी की भी एक थी, और मेरे लिए बिल्कुल एक जय एक नया था, और जो कि मुझे लगा कि देखने से भी लगे, और फिर जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया और हमने ऑडिशन वगैरह ली, मैं वो भी कह रहा हूँ कि लेता रहा, मैं ऑडिशन लेता रहा, मगर निकले नहीं मेरे दिमाग से। तो सर एक्चुअली बार बार यही देख रहे थे मेरे जैसा स्मार्ट लड़का कौन मिलेगा जो बिल्कुल ये सेम स्टोरी में बिल्कुल जय बन के प्ले कर दे मुझे। बिल्कुल जो मेरे जय थे सामने थे। और हाँ अच्छा रहा ये सफर, बहुत अच्छा रहा। मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगा कि घर पे घर के सब लोग हैं और घर में मतलब फैमिली के बीच में सब काम कर रहे हैं। इट वाज ब्यूटीफुल एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, आई मीन थैंक्स टू हिम बिकॉज he could create that environment, you know, and I think it makes a huge difference when your director is, you know, because he's the captain of the ship at the end of the day. मतलब इन्होंने घर वाला माहौल बना के रखा था, so ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज I don't know if he's mentioned this in front of the media, इनकी कहीं ना कहीं इनकी अपनी भी कहानी है, तो इन्होंने बहुत स्टोरी दिल से बनाया है, तो वो आपको दिखेगा बिकॉज every scene, every detail, that every emotion was taken care of by him and he knew। मतलब अगर रीटेक भी करवाना होता ना, कभी ऐसा नहीं बोलता नहीं दूसरा टेक करो, he used to be like बहुत अच्छा है, एक और कर लेते बहुत अच्छा है, एक और करे। So he was very cute about everything and पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई फिल्म, and when it was done is when we got the withdrawals कि अरे मतलब खत्म हो गई, and it was a good like film to even work on। ऐसा कोई याद आता है कि किसी को वो एक फिल्म किसी के बारे में बोलना चाह रहा था और बोल ना सका? मैं इट्स मी। ये एक ऐसा टाइटल है जो ऑफ कोर्स बहुत से लोगों से कनेक्ट करेगा। सभी लोगों की लाइफ में ऐसा एक मोड़ या पल ज़रूर आता है जब हम कुछ जाहिर करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। सो इट्स अ वेरी कनेक्टिंग टाइटल। बाकी जो आप चाहते हो वो यहाँ नहीं मिलने वाला यहाँ सिर्फ दिल जो ना कह सका। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी फिल्में बनती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं एक्चुअली, पर जब दिल से कुछ चीज़ बनती है तो वो फिल्म बनती है। बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो दिल से फिल्में बनाते हैं। सो नरेश सर ने इसके अंदर में
दिल लगाया और उनकी वो शिद्दत देख के और उनका वो प्यार देख के हम लोगों का भी ऑटोमेटिकली उतना ही डेडिकेशन आया इस फिल्म के अंदर में। जो सर बार बार मैं सर से आज से नहीं, इसके बाद में मैंने मार्च में फिल्म शूट करना शुरू करी थी और उसके बाद में और फिल्में करी, लेकिन मैं उनसे दिन रात एक ही चीज़ बोलता रहता था कि सर दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म टू मी एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और रोमांस है तो मैं इससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रोमांस जब आता है और हमारे हिंदी सिनेमा में लोग रोमांस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। रोमांस बहुत अच्छा करते हैं, लगता है मतलब ऐसा लगा। ठीक ठाक कर लेते हैं, काम चल गया, कोई बात नहीं। ये देखो तभी तो देखो कैसा आ रहा है। नो नो, इट वाज वेरी गुड। आई मीन इनफैक्ट यू कैन सी इट। मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल करके ट्रेलर देखने के बाद बताया कि इट्स सो नेचुरल, इट्स लुकिंग सो लाइक ऐसा लग रहा है यू नो गाइज एंड गर्ल्स नेक्स्ट डोर, इट्स दैट काइंड ऑफ रोमांस। ऐसा नहीं फिल्मी कि एकदम मतलब कपड़े फाड़ के डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स प्योर, इट्स हाउ एनीबडी रोमांसेस, यू नो, इट्स इन योर आईज, इट्स द इमोशंस दैट शोज ऑन योर फेस, and I'm glad we could show that on screen and it shows on the trailer and the songs, and that's you happy with the response of trailer? ऑफ कोर्स यस यार, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऑल ओवर जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा है। आई थिंक सबसे पहले तो मुझे प्रिया को एक कॉल आया था कि कितने सारे लोगों ने उसको कॉल करके बताया कि दे कैन रियली कनेक्ट टू इट। तो बाहर लोगों से अलग और घर के लोग जो सबसे पहला रिस्पॉन्स देते हैं, वेरी स्वीट एंड सिंपल लव स्टोरी, और दे कैन वेरी मच रिलेट टू इट। सो यूट्यूब पे भी आप देखिए, वी हैवंट गॉट एनी बैड कमेंट्स, सो दिस इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, दैट पीपल आर लाइकिंग एंड लविंग इट। Any story on location or ऐसा we played Holi on set. हाँ, that's wonderful. Yeah, होली के amazing. वक्त हम लोग शूट कर रहे थे and it was a beautiful location, like actually में फिल्मी था because all the mountains were around it, and जहाँ पे हम शूट कर रहे थे the place it was just grass and we all played Holi and it was beautiful to even look at all the colors and it was amazing. Amazing, amazing. सर आप वो लंदन का बताइए ना, कैसे हुआ था जब हम लोग जा रहे थे आगे शूट हाँ, करने? और मैं जैसे कुछ गाने बहुत करीब हैं गाने के, जो कि एक रोमांटिक फिल्म में होता है गाने अच्छे होने चाहिए, तो हम रोमांटिक गाने शूट करने हम जा रहे थे शिमला से करीब 200-250 किलोमीटर आगे। तो हम सब चल पड़े, सारा यूनिट चल पड़ा, करीब 60-70 लोग होंगे और 8-10 गाड़ियाँ जा रही हैं और हम आधे रास्ते पे पहुँचे और वहाँ पे कोई एक गाड़ी आ रही थी वहीं से जहाँ पर हम शूट करते चाय पीने के लिए रुके, और मैंने उनसे ऐसे पूछा कि यार हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो वेदर कैसा है? बोला सर बहुत बारिश पड़ चुकी है, कीचड़ है, ये है वो है। आप मानेंगे नहीं, सारा यूनिट मैंने उनको बोला टर्न अराउंड, वापस चलो और ये मैं गाने मैं जाके लंदन में शूट करूँ। तो वो एक बहुत बड़ा ऐसा था कि सडनली मेरे को एट द मोमेंट मुझे लगा कि यार मैं क्या करूँ। मुझे लोगों ने सोचा भाई क्या कर रहे हो, सोच रहे हो आप क्या